मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक्सेसिव टेक्नोलॉजी भी इसका समाधान नहीं है, और अंततः जो बात आप कह रहे थे कि क्राइम और टेक्नोलॉजी जो फिल्म में हुई है, पीटर और प्रीतम और पेड्रो में, वैसा ही कुछ प्रतीत हो रहा है। ह्यूमन बिल्कुल इंटरवेंशन की बिल्कुल। बात जो आप कह रहे हैं, इसका मतलब है हाँ कि जैसे गूगल यूट्यूब पे कहता है कि नहीं, ह्यूमनली आपके वीडियो को अभी हम एनालाइज कर रहे हैं, उसके बाद वो परमिशन करता है कि अब आप अपने वीडियो को आगे अपलोड हो सकता है, या ऐड की उसमें वो कैपेबिलिटी रहेगी, अडेप्टेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी। ये सब ह्यूमन इंटरवेंशन के बाद ही होता है। तो आप ये कह रही हैं कि अब एआई और तकनीक काम नहीं कर रहा है, अब ह्यूमन इंटरवेंशन जरूरी हो गया है। बिल्कुल। आप ये देखिए ना, जब आप एआई बेस्ड रोकथाम करते हैं तो मोस्टली वो यूजर्स के लिए तो आप करते ही हैं। पेड रेवेन्यूज के लिए आप एक और चेक लगाते हैं, क्योंकि आप उनके उनके थ्रू आप कमाई कर रहे हैं, उन एड्स के थ्रू आप अपनी अर्निंग भी कर रहे हैं। तो आप ये एक और पॉलिसी चेक वहां पर लगाते हैं, वहां पर भी एआई फेल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको या तो अपनी तकनीक को और एनहांस करना है, या फिर उसके साथ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो क्राइम और साइबर क्राइम, इन दोनों का जो मिश्रण है, इन दोनों टेक्नोलॉजी, साइबर टेक्नोलॉजी आई वुड से, इन दोनों को मिलकर काम करना होगा। तो कहीं अगर पकड़ में चीजें एआई के थ्रू नहीं आ रही हैं तो क्या पता सीसीटीवी के थ्रू आ जाएं, जैसा कि हमने अपने सीरीज में दिखाया है। तो वो महत्व, यानी सीसीटीवी में क्यों कह रही हूँ, ह्यूमन इंटरवेंशन के लिए कह रही हूँ, जहां पर आप आंखों देखी चीज पर विश्वास करते हैं, आप देखकर उसको आगे बढ़ाते हैं। तो वो इंटरवेंशन अब जरूरी हो गया है कि आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि क्लियरली टेक्नोलॉजी यहाँ पर फेल है कि बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन के, बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज के वीडियोस को अगर प्रमोट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी तकनीक बिल्कुल फेल हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि भारत सरकार ने जो ये नोटिस दिया है, इस पे इंस्टाग्राम क्या जवाब देगी? इंस्टाग्राम जवाब देगी, मतलब उनका सबसे बड़ा यूजर बेस जो है वो इंडिया है, उनकी रेवेन्यू का बहुत सबसे बड़ा ज्यादा हिस्सा, डाउनलोड इंस्टाग्राम का पूरी दुनिया में भारत में है। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा यूजर बेस भी यही है। इंस्टाग्राम का भी, व्हाट्सएप का भी बहुत बड़ा यूजर बेस यहाँ है। अगर आप अपने आप कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे उसको ठीक करने का, अभी अभी आपको ध्यान होगा जब व्हाट्सएप पर ये यूजर नेम वाला चेंज आया था, तब भी इंडिया ने इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया था, और अभी के लिए वो व्हाट्सएप ने रोल आउट, क्योंकि उनका प्लान था विद इन 3 days रोल आउट करने का उस प्लान को, बट उस चीज को अभी ब्रेक दिया गया है, अभी उस चीज को रोका गया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने, मतलब था वो मोबाइल की जगह यूजर नेम डालने का, उसका क्या क्या हाँ, उसका क्या तकनीकी तो पक्ष क्या है? उसमें क्या था कि आप अपना एक तरह से व्हाट्सएप के लिए, मतलब वो जैसा इंस्टाग्राम ऑपरेट करता है वो यूजर नेम्स पे ऑपरेट करता है। व्हाट्सएप आपको पता है मैसेजिंग के लिए जब आपको किसी को अपना व्हाट्सएप नंबर बताना होता है तो आप उसको एक मोबाइल नंबर देते हैं और वो आपको उस नंबर पे मैसेज करता है, जो व्हाट्सएप के थ्रू कर सकता है। अब वो क्या प्लान कर रहे थे कि आपको यूजर नेम इंस्टेड के आप नंबर दें, क्योंकि प्राइवेसी, मतलब कुछ कंसर्न्स आ रहे थे जहां पर गर्ल्स जो हैं वो स्टॉक हो रही थी नंबर्स के थ्रू, या कुरियर कंपनीज के पास भी आपका नंबर पहुंच गया, या और बिजनेसेस के पास आपका नंबर पहुंच गया। तो आपका नंबर तो हर जगह अवेलेबल है, वैसे भी, हाँ, डेटा अगर देखा जाए तो वो डेटा तो हर जगह अवेलेबल है ही। तो व्हाट्सएप का ये चेंज करना, उसमें व्हाट्सएप क्या चाह रहा था कि व्हाट्सएप का एक्सेस भी आप उन लोगों को दे पाए, आप अपना यूजर नेम बताएं और फिर उसको एक्सेस दिया जाए। बट उसमें दिक्कत ये थी कि यूजर नेम बेस्ड अगर आप व्हाट्सएप को कर देते हैं तो एक तो आपको ये वेरीफाई करना, जैसे कि अगर मैं आशुतोष पाठक को मैसेज करना चाहती हूं तो, और आप जब यूजर नेम ले रहे हैं, आशुतोष पाठक का नाम ऑलरेडी किसी बंदे ने ले लिया है, जबकि वो असली में आशुतोष पाठक नहीं है। वो अगर वह यूजर नेम ले चुका है और मुझे आपको मैसेज करना है, मैं देखती हूँ धीरे धीरे वेरीफाइड, मेटा वेरीफाइड जो है वो तो धीरे धीरे बैच ऐड होगा, बट जब तक वो ऐड नहीं होता, मैं आपका नाम ही से मेरी पहचान है, आपकी पहचान मेरे को नाम से ही है, मैं वैसा कुछ मैसेज आपको कर देती हूँ तो
आप समझ रहे हैं कितना आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इट विल बी सच अ मेस कि कौन असली में आशुतोष पाठक है, कौन नहीं है। जैसे कि जब मैं कुमुद दुबे ढूंढ रही थी उस पर, और इनफैक्ट मेरे हस्बैंड का जो इंस्टाग्राम आईडी है वो साइबर दुबे, अब वो हर जगह यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी वो साइबर दुबे नाम से जाने जाते हैं। बट साइबर दुबे नाम व्हाट्सएप पर हमारे लेने से पहले जा चुका था। तो अब अच्छा। अगर अब वो साइबर दुबे 1, 2, 3, अब आप कैसे पहचानेंगे कि वो सही कौन सा वाला साइबर दुबे है? तो उस कारण हमारे को क्राइम जो है वो बढ़ने के और ज्यादा चांसेस थे रादर देन द रिडक्शन। उस वजह से सरकार ने अभी इस चीज पर रोल आउट करने से पहले उसकी पूरी टेस्टिंग, उसके पूरे प्रॉस एंड कॉन्स, उन सबको व्हाट्सएप को बोला गया है कि आप वो स्टडी करेंगे, उसके बाद हमें रिपोर्ट सबमिट करेंगे, तब हम जाकर उसको रोल आउट करेंगे। इसके अलावा कुमुद जी, अभी आप देखिए कि खुलेआम गूगल जैसे नेटवर्क पे, जो गूगल का सिस्टर कंसर्न है यूट्यूब, जो एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है, बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है आज के दिन में, और किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा 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 ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया भर के कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पर हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। उस यूट्यूब पे इतना वल्गैरिटी थी, बड़े बड़े सेलेब्स के फोटोग्राफ्स, मॉर्फ फोटोग्राफ वीडियो फॉर्मेट में एआई वीडियो बन करके घूम रहा था, जिसको लेकर के बहुत सारे सेलिब्रिटी, आप देखिए ऐश्वर्या राय पहुंच गई दिल्ली हाई कोर्ट में, और सलमान खान पहुंचे, और बहुत बड़े सेलिब्रिटी पहुंचे। सचिन तेंदुलकर की पुत्री का वीडियो, उसी तरीके से सुमन गिल का वीडियो, इस तरह के वीडियो खुलेआम चल रहे थे। मैं हैरान हूं कि गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में इस तरह के जो वीडियो बन रहे थे, इसको आप इमीडिएटली, उनका बोर्ड जो है वो आइडेंटिफाई क्यों नहीं करता है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है और इस तरह से लोग सर्कुलेशन होगा? या ऑर्गेनाइजेशन भी चाहती है इस न्यूडिटी को और प्रमोट किया जाए? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे फायदा है? जितना उनके जो वीडियोस उनके प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, जितना वो वायरल होंगे, उतना उनको फायदा है। ये बात तो मानने वाली है। तो कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी को ब्लेम करके कि हमने तो ये, अब एआई जनरेटेड वीडियो अगर आप ही के प्लेटफॉर्म के थ्रू बन रहा है, मतलब मान लीजिए, मैंने एक बार, बहुत पहले एक बार ये बात सजेस्ट भी करी है किसी न्यूज चैनल पर कि हम हर एआई जनरेटेड वीडियो को एक वाटरमार्क क्यों नहीं लगा सकते? हम क्यों नहीं उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए एक ऐसा वाटरमार्क, हम ये प्रावधान क्यों नहीं, मतलब इन चीजों को तब तक रोल आउट ना किया जाए जब तक हमारे पास ये प्रावधान नहीं बन जाते। हर एआई जनरेटेड वीडियो वाटरमार्क रहेगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाएगी। पर अब वो अब यूट्यूब और गूगल का क्या बहाना है कि हम उसको नहीं पकड़ पा रहे? क्यों? क्योंकि हमें हमारा एआई जो टेक्नोलॉजी है वो पकड़ ही नहीं पा रही कि ये एआई जनरेटेड वीडियो था, क्योंकि वो इतना ज्यादा रियल लगता है कि हमें तो लगा ये रियल में ही है। पर आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि वो कंटेंट जो वीडियो प्रमोट कर रहा है वो सेक्सुअल है, वो वायलेशन कर रहा है, वो आपत्तिजनक है। आप कम से कम उस कंटेंट को देखकर उसको स्टॉप करिए, चाहे वो किसी सेलिब्रिटी का ही क्यों ना हो। ये तो एआई से बहुत पहले रश्मिका मंडाना का एक वायरल हुआ था मॉफ्ड वीडियो, उनकी फोटोज को मॉफ करके पोस्ट कर दिया गया था। तो ये सारे प्रावधान प्लेटफॉर्म ही कर सकता है। जो जब आप इतना हद तक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनके मॉफ पिक्चर्स बिल्कुल रियल जैसे ही लग रहे हैं, तो आप क्या उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो मॉफ्ड है या रियल है? आप वो बेशक कर सकते हैं, बट आपको भी वायरल कंटेंट की होड़ है, आपको भी वो उस दौड़ में जीतना है। इस वजह से आप प्रोबेबली उसको थोड़ी देर के लिए, जितना आप उसको कर सकते हैं, उसको मिल्क कर सकते हैं काऊ को, तब तक आप उसको चलने देते हैं, उसके बाद आप उसको बैन कर देते हैं। अच्छा, ऐसा कोई डेटा हम आफ्टर थॉट क्यों देते हैं? आफ्टर थॉट की बजाय हम उसको पहले ही क्यों ना रोक दें?